सेम अप्रोच, 3 बंदे हैं अभी, एक बंदा राम, दूसरा बंदा श्याम और तीसरी बंदी। ठीक है, राम किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, 20 दिन, और श्याम 30 और सीता 60। ठीक है, 20, 30 और 60 का अगर अपन एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा। अगर एफिशिएंसी की बात करते हैं तो राम की क्षमता 3, श्याम की 2 और सीता की क्षमता कितनी आ गई। कोई डाउट, कोई दिक्कत? मैंने बात बताई थी अल्टरनेट डेज का मतलब एक दिन बाद एक दिन बाद एक दिन, मतलब आज कोई और कर रहा है, अगले दिन कोई और करेगा, उसके अगले दिन कोई और करेगा। क्वेश्चन में बारी ये दे रही कि पहले राम करेगा, फिर श्याम करेगा और उसके बाद कौन करेगा, सीता। ऐसे करते हुए एक दिन करते हुए तो हमें बात पता है कि पहले दिन अगर राम ने काम करा, दूसरे दिन श्याम ने काम करा और तीसरे दिन सीता ने काम करा, ये तीनों का एक पैर बन गया। राम, श्याम और सीता का क्या बन गया, यहाँ एक पैर बन गया। अब बारी किसकी आएगी, तो अब बारी राम की। फिर आगे चले तो ये श्याम हो गई और ये तीसरा कौन हो गया, सीता। ऐसे हमने देखा तो दूसरा पैर बन गया। अब ये अलग अलग दिन काम कर रहे थे, अलग अलग दिन काम करने का मतलब कि एक दिन किसने करा, राम ने, उसके अगले दिन किसने करा, श्याम ने, उसके अगले दिन सीता ने। तो टोटल दिन कितने हुए इनके पैर में, 3 दिन। तो अब हम एक काम करते हैं, हम इसमें यही चेक करते हैं कि एक्चुअल में पैर बन कितने। अगर मैं बात करता हूँ राम की एफिशिएंसी की, तो राम की क्षमता 3 है, श्याम की 2 है और इसकी 1 है। टोटल कितने की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, टोटल काम 6 है और 6 की क्षमता से काम हो रहा है। तो हम ये चेक करेंगे 60 को 6 से डिवाइड करके देखेंगे कि इसमें कितने पैर बन रहे हैं। 6 की टेबल में 60 ऑलरेडी आता है, तो कितने पैर बन जाएंगे, 10 पैर बनेंगे। और 10 पैर कैसे बनेंगे, उस पैर में कौन है, राम, श्याम और सीता। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितने दिन में काम खत्म होगा, काम खत्म होगा 30 डेज। बात समझ में, तो दिक्कत? आ जाए सर। देखो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ए नाम का व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर रहा है और बी नाम का व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, आपने 8 और 18 का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 72, ये टोटल है। 8 की टेबल में 72 9 और 18 की टेबल में 72, एक की एफिशिएंसी 9 और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4। अब हमें बता टोटल वर्क है 72, ये अल्टरनेट काम कर रहे हैं, अल्टरनेट काम कर रहे हैं, 9 और 4 ये हो गया 30। हम ये चेक करेंगे 13 की टेबल में 72 आता है कि नहीं आता है। हम पैर चेक कर रहे हैं कि 13 कितने पैर बना सकता है 72 के अंदर। तो हमने कहा 13 की टेबल में 72 नहीं आता है, कितना आता है, तो 65 आता है। आप बोल रहे हो 65 को अगर अपन 13 से डिवाइड करेंगे तो पैर बन जाएंगे कुछ ना कुछ। बचा कितना हमारे पास, तो 7 और बचा अभी का। अगर मैंने इसको कहा 13 बन जाए, 13 5 जा 65, तो ये कितने पैर बने आपके, 5 पैर। और पैर बनने पर इसमें कितने दिन काम करेंगे, एक दिन करेगा, बी 2 दिन करेगा, दूसरे दिन करेगा, मतलब नंबर ऑफ डेज कितने हो गए इसमें, 2, क्योंकि बंदे कितने, 2। तो हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ तो आ गए 10 दिन। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आई इतनी सी बात। अब आपका काम कितना बचा है, 7 काम बचा है। 7 काम बचा है, शुरुआत कौन कर रहा है काम की, पैर खत्म होने के बाद अब जो बारी आएगी वो किसकी आएगी, बी की आएगी, क्योंकि काम इस तरीके से हो रहा है, ए बी का ना होते हुए काम ऐसे हो रहा है, बी ए बी, पहले बी ने करा, फिर ए ने करा, फिर बी ने, फिर ए ने। तो ऐसे ही पैर जब खत्म हुए तब बारी किसकी आई, बी। और हमारे पास टोटल काम कितना है, 7 काम और बचा है। 7 काम में से बी कितना काम कर सकता है,
4 काम कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं हम इसको डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपके पास टोटल काम कितना है 7, बी की ताकत कितनी करने की 4, तो 7 में से 4 काम करने की ताकत रखता है। अगर हम इस तरीके से बात को करें कि टोटल काम 7 बचा है, 7 में से 4 काम कौन कर सकता है, तो बी कर सकता है, और बी 4 काम कितने दिन में कर सकता है, तो 1 दिन में कर सकता है। तो हमने कहा ये 1 दिन में काम को कर सकता है। अभी भी काम बचा है, कितना काम बचा है, ये 3 काम, बी ने तो अपना काम कर दिया, अब बारी किसकी है, ए की, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, सॉरी ए की क्षमता कितनी काम करने की, वो 9 काम कर सकता है। तो 3 काम कितने की क्षमता से करेगा, 9, तो ये हो जाएगा 10 + 1, ये हो गया 3/9। क्लियर, 10 और 1 11, 3/9 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 11 1/3, कैंसिल हो जाएगा, 3 1 और 3 3। तो 11 1/3 टेस्ट में लोग क्या करेंगे, अपने काम को, कोई डाउट, क्लियर, आगे ए और बी, ए कितने दिन में कर रहा है 60, बी 12 48, ये एफिशिएंसी है, ठीक है। 48 टोटल हो गया, 4 और 3 7, 7 की टेबल 48 में आता क्या आता है 42, इतना काम बच जाएगा 6। कितने पैर बनेंगे, 6 पैर बनेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 12, यहाँ तक हो गया 12। अब 6 काम बचा है, बारी किसकी है, एक रे की क्षमता कितनी काम करने की, 3, तो 6 में से एक कितना काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है बस। तो ये कितने दिन लगा देगा, 1 दिन। अब काम कितना बचा, 3, और बी की क्षमता कितनी है, ये लगा 12 और 1 13, कितना आ जाएगा 33/4। आया समझ, पढ़ सकते हो अल्टरनेटिव क्वेश्चन, चलो एक अल्टरनेटिव हो गया यार आंसर। एक कितने दिन में कर रहा है, 12 वीक, एलसीएम 12 कितने, 5 4, स्टार्टिंग टोटल हो गया 60 को हमने डिवाइड करा 60% काम करो, पहले 60 का 60% काम कितना बोला, जो 60% भी बोल रहा है 60 मल्टीप्लाई बाय 60 और 100, तो काम कितना हो जाएगा, इतना काम करवाना है 60%। लास्ट में क्वेश्चन में कह रहा है ना कि हाउ मच टाइम द वर्क विल बी कंप्लीटेड ओनली 60% ऑफ द टोटल वर्क, मतलब टोटल वर्क का सिर्फ 60% काम पूछा है आपसे, कितने दिन में खत्म होगा। तो टोटल का 60 का 60% करा तो कितना आ गया 36। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 36, अब इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी काम करनी है, 9, तो 36 काम 9 की एफिशिएंसी से कितने पैर बनाएगा, 4 पैर डायरेक्ट बना देगा, क्योंकि 9 की टेबल में 36 आ गया, और एक पैर में कितने बंदे थे, 2 बंदे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट, क्लियर है, यहाँ तक कर सकते हो अल्टरनेटिव वाले क्वेश्चन। चलो